हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम देखे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले लॉग दिया हुआ है, तो लॉग का फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद में सेक दिया है, तो सेक का फॉर्मूला लगेगा और साथ में ई रेज़ टू द पावर एक्स भी दिया हुआ है, तो इसलिए ई रेज़ टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूलेज़ लिख लेती हूँ। क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला कौन-सा लगेगा? डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि कौन-कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले log x का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x। नेक्स्ट है सेक दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और नेक्स्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स लगेगा क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एक्स दिया है एक्सपोनेंशियल। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो ई रेज़ टू पावर एक्स का क्या होता है? ई रेज़ टू पावर। ये 3 फ़ॉर्मूले से ही हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को y से कंसीडर करो। y इज इक्वल टू log ऑफ सेक ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। x को क्या है? स्क्वायर दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक सेक ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स और x को क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो पहले सबसे पहला प्रॉब्लम फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो x क्या है? ये है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद में बट x होता तो स्टैंडर्ड होता। ये क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालो। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ई रेज़ टू द पावर x को क्या है? स्क्वायर है। अब ये 1 अपॉन सेक ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक x। यहाँ पे देखो सेक x इंटू टेन एक्स। तो क्या होगा? सेक x की जगह ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू टेन एक्स क्या है? ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। बट अगर x होता तो स्टैंडर्ड होता, कॉम्पोजिट है क्या? ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालो ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। तो ये एज इट इज आएगा 1 अपॉन सेक ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। x को स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा? सेक ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू टेन ऑफ ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। तो ये एक्सपोनेंशियल समझो, यहाँ पे मैंने कहा ई रेज़ टू पावर x का क्या होता है? ई रेज़ टू द पावर x, ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर एज इट इज। बट x होता तो ये स्टैंडर्ड होता, तो अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो ये एज इट इज होगा सेक ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू सेक ऑफ ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू टेन ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला, एक्स रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n सामने आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2 सामने आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाए, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा देखो, टेन ऑफ ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। तो आप ये अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसी के बेस पे और उसी के फॉर्मूले यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। तो मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्क्वायर रूट आया है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। तो इसका जब अगेन डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका क्या आएगा? एक्स टू पावर एन फॉर्मूला, यानी 2x प्लस 4, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो ट्राई करके देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 रेज़ टू पावर 5/2। ऐसा वाला प्रॉब्लम भी हमने लिया है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n, क्योंकि पावर को क्या है? फंक्शन को क्या दिया हुआ है? n है, तो n सामने आ जाएगा, यानी 5/2 सामने आएगा और 5/2 में से -1 होगा और अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ये कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट क्यूब रूट में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते थे,
डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बट क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले इसको क्यूब रूट को हमें पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्यूब रूट है तो क्या होता है 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, तो हो गया पावर में, तो फिर से वही डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन का लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू माइनस 1। तो अभी यही 2 फ़ॉर्मूले से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। इसको भी सेम है, इसका क्या है, ये फ़ॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगेन ये स्टैंडर्ड नहीं है, कॉम्पोजिट है, तो फिर से डेरिवेटिव, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट। ये वाला सेम ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमने देखा है क्वेश्चन, तो इसका फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद में अगेन यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो अगेन इसका फ़ॉर्मूला स्क्वायर रूट ही लगेगा, फ़ॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसको क्या करोगे, इसका तो डायरेक्ट लग जाएगा फ़ॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बट ये क्या होगा, यहाँ पे हाँ सॉरी फर्स्ट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया है, ब्रैकेट को स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स रेज़ टू द पावर n का n सामने आ जाएगा, पावर में से n माइनस 1 होगा। उसके बाद फिर ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, x की जगह ये है, तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका क्या आएगा, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट, तो पावर में कन्वर्ट करो, ऊपर लेके जाओ, और फॉर्मूला कौन-सा लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n। तो ये अभी तक जो पढ़ा है उसी के बेस पे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।